एक समय की बात थी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की पत्नी का नाम शीला था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही आलसी था और वह कभी भी काम नहीं करना चाहता था। उसके आलस की वजह से उसके माता पिता को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था तो वहाँ एक साधु बाबा आए। बाबा ने रामू की कठिनाइयों को देखा और उसे एक जादुई अंगूठी दी। बाबा ने कहा, यह अंगूठी तुम्हारे दुखों को दूर कर सकती है, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। रामू ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और अंगूठी को सुरक्षित रखने का वादा किया। उसने अंगूठी को घर ले जाकर अपनी पत्नी शीला को दिखाया। शीला ने अंगूठी को हैरानी भरी नजरों से देखा। अगले दिन रमेश ने अपने पिता के हाथ में वो अंगूठी देखी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह कौन सी अंगूठी है और आपने इसे कहाँ से पाया? रामू ने अपने बेटे को साधु के बारे में बताया और उसे अंगूठी की शक्ति के बारे में बताया। रमेश ने सोचा कि यह अंगूठी उसकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। उसने अंगूठी को अपने हाथ में लिया और उसे घुमाया, लेकिन जब उसने अंगूठी को घुमाया तो उसने उसे और आलसी बना दिया। उसने समझा कि वह अंगूठी का सही उपयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए रमेश ने अपने माता पिता की मदद ली। उन्होंने उसे बताया कि अंगूठी का सही उपयोग करने के लिए उसे पहले अपने आलस को दूर करना होगा। रमेश ने इसे समझा और अपने आलस को दूर करने के लिए कठिनाई से काम किया। जब रमेश ने अपने आलस को दूर किया और खेत में काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसके पिता के खेत में फसल अच्छी होने लगी थी और उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी थी। रमेश की मेहनत और समर्पण ने उसके परिवार की स्थिति में सुधार किया। एक दिन रमेश ने फिर से जादुई अंगूठी को घुमाया। इस बार जब उसने अंगूठी को घुमाया तो उसके सामर्थ्य में उसे वृद्धि महसूस हुई और वह अब अपने काम को आसानी से कर सकता था। उसने समझा कि जादू उसके अंदर ही था, न कि अंगूठी में। रमेश ने अपने माता पिता से कहा, मैंने समझ लिया है कि असली जादू मेरे अंदर ही है, न कि इस अंगूठी में। मैं अब अपने आलस को दूर करने के लिए कठिनाई से काम करूंगा। रमेश की मेहनत और समर्पण ने उसके परिवार की स्थिति में सुधार किया। उसके खेत में फसल अच्छी होने लगी थी और उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी थी। उसके गांव वाले भी रमेश की मेहनत की प्रशंसा करने लगे थे। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए। उन्होंने देखा कि रमेश अब बहुत मेहनती हो गया है और उसकी मेहनत से उसके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है। बाबा ने रमेश की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। रमेश ने बाबा का धन्यवाद किया और कहा, बाबा, आपकी वजह से मैंने समझा कि असली जादू मेरे अंदर है, न कि इस अंगूठी में। मैं अब अपने आलस को दूर करने के लिए कठिनाई से काम करूंगा। और इस प्रकार रमेश ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया और अपने परिवार की स्थिति में सुधार किया। उसने समझा कि असली जादू उसके अंदर ही है। इस कहानी का मोरल ये है कि शक्तियाँ हमारे अंदर ही होती है, हमें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। असली जादू हमारे अंदर ही होता है, न कि किसी बाहरी वस्तु में। यदि हम अपने आलस को दूर करने और कठिनाई से काम करने की ठान लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपनी मेहनत से अपनी समस्याओं का समाधान करने में ही जीवन की असली खुशी है। दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।